हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आप लोगों को डेली हमारी जो है वो अकॉर्डिंग टू साइंस टॉपिक्स, अकॉर्डिंग टू टेक टॉपिक्स वीडियोस मिलती रहें। तो आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स वो होगा ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ये थोड़ा सा मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी ह्यूमंस ब्रेन। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये टॉपिक कर लिया है, आपके साथ एक्सप्लेन कर लिया है। मज़े की बात यह है कि इसका अपडेटेड वर्जन जो है वो 28 मार्च 2025 है, यानी कि सिर्फ एक दिन पहले ये आर्टिकल अपडेट हुआ है। अब जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ कि 2025 में क्या क्या चेंज आ चुके हैं ह्यूमन ब्रेन में। अच्छा जी, वो कहता है ह्यूमन ब्रेन इज़ अ सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है कि एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक सेंट्रल ऑर्गन के तौर पर काम करता है नर्वस सिस्टम के, एंड विद द सिंपल स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इसमें जो है वो एक तरीके की स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, आपको पता है वो होती है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पता होगा आपको। कंप्राइजेज विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये जो है वो कंप्राइजेज होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टीम। ठीक है, ये जो कंसिस्ट करती है वो सेरिब्रम होता है और ब्रेन स्टीम होती है, एंड सेरिब्रम होता है। ठीक है, एक सेरिब्रम है और एक है सेरिब्रम, और ब्रेन स्टीम का तो आपको पता है। ठीक है, मतलब जो तारे बनी हुई होती हैं ब्रेन की, वो ब्रेन स्टीम होती हैं। आगे हम देख लेते हैं, कहता है द ब्रेन कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बात भी आपको पता होगी कि जो हमारा ब्रेन है मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी की हैं वो कंट्रोल करता है। प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रेन क्या करता है, प्रोसेस करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को, फिर क्या करता है, इंटीग्रेटिंग करता है, कोऑर्डिनेटिंग करता है, और इन्फॉर्मेशन जो वो रिसीव करता है सेंसर नर्वस सिस्टम होते हैं। द ब्रेन इंटीग्रेट द इंस्ट्रक्शन सेंड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रेन है वो इंटीग्रेट होता है, इंस्ट्रक्शन होती हैं सेंड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन आता है। द ह्यूमन ब्रेन ऑब्टेन आफ्टर एन ऑटो ऑटो ओके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। थोड़ी ऑलमोस्ट साइंटिफिक जो है वो चीज़ें उन्होंने बताई हुई थी, उनको हम छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। वो कहता है द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, सेरिब्रम जो होता है वो पता होगा आपको, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन होता है। ठीक है, कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। फिर उसमें क्या होता है, ऑफकोर्स क्योंकि वो लार्ज पार्ट है तो उसमें क्या होते हैं कि 2 और पार्ट कर दिए जाते हैं उस पार्ट के, और उसको सेरिब्रम हेमिस्फेयर के नाम से बुलाते हैं। ईच हेमिस्फेयर हैज़ एन इनर कोर कंपोज ऑफ वाइट मैटर। अब हर जो हेमिस्फेयर है उसके अंदर जो है वो एक वाइट मैटर का जो है वो कोर होता है। ठीक है, कोर बना हुआ होता है। एड एन आउटर सरफेस ऑफ द वर्बल कॉर्टेक्स। ठीक है, और आउटर सरफेस होती है वर्बल कॉर्टेक्स की, कंपोज ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, फिर वो जो आउटर जो सरफेस होती है वो किस कलर की होती है, ग्रे मैटर की होती है। अच्छा जी, आगे वो कहता है द कॉन्टेक्स हैज़ एन आउटर लेयर। कॉन्टेक्स जो है उसकी आउटर लेयर है। द न्यू कॉन्टेक्स एंड इनर एलो कॉर्टेक्स। ठीक है, होती हैं। अब वो कहता है कि द न्यू कॉन्टेक्स इज़ मेड अप ऑफ 6 न्यूरॉन लेयर्स। यहाँ पे जो है वो कॉन्टेक्स जो है वो मेड अप ऑफ 6 न्यूरो लेयर्स से जो है वो मिलकर बना हुआ है। ईच इज़ एलो कॉर्टेक्स हैज़ 3 और 4। ईच हेमिस्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लॉब्स। ठीक है, अब जितना भी हेमिस्फीयर है वो 4 लॉब्स में डिवाइड होता है। ओके गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो रहा है, हम इसको जो है वो डिवाइड कर लेते हैं 2 टॉपिक्स में।
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।